प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों, आज के इस मॉडल पेपर के अंदर हम राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। पहले भी राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे गए रिपीट हुए संभावित क्वेश्चन हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास में एंड तक आपको बने रहना है। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नौलखा बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? दौसा, बूंदी, डूंगरपुर या बीकानेर? चलो फटाफट से आंसर बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करना, बिल्कुल कमेंट करो। डूंगरपुर राइट हो जाएगा। डूंगरपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों नौलखा बावड़ी स्थित है। ये रानी प्रेमल देवी ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? रानी प्रेमल देवी ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम विजय स्तंभ आपसे पूछा जा रहा है। पहले भी जेल प्रहरी एग्जाम्स के अंदर, राजस्थान पुलिस के अंदर बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, जयपुर, अलवर या भरतपुर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो फटाफट से। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल क्या हो जाएगा? बिल्कुल जिन्होंने डी लगाया उनका राइट हो जाएगा सर। भरतपुर, बिल्कुल डी वालों का राइट होगा। भरतपुर में पहला विजय स्तंभ स्थित है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा दुर्ग चिल्ल का टीला कहलाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नारगढ़, जूनागढ़, जयगढ़ या मेहरानगढ़? कौन सा दुर्ग चिल्ल का टीला कहलाया? जल्दी से कमेंट करो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा दुर्ग चिल्ल का टीला कहलाता है? बिल्कुल राइट हो जाएगा साहब। बिल्कुल जिन्होंने सी लगाया है, जो जयगढ़ दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये चिल्ल का टीला कहलाता है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा शहर ब्लू पोट्री के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा शहर ब्लू पोट्री के नाम से जाना जाता है? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर या अलवर? साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगर आप राजस्थान फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। डेली यहाँ पर मॉडल पेपर चलते हैं। आपको रेगुलर क्लासेस देखना है, अगर सिलेक्शन लेना है तो अभी से क्लास को लाइक कर लो और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइबर कर लो। इससे क्या होगा, अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी और आपका सिलेक्शन भी पक्का होगा। यही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान को कौन सा शहर ब्लू पोट्री कहा जाएगा? भाई साहब जोधपुर। जिन्होंने ए राइट लगाया बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन से देवता बरसात के देव के रूप में प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बरसात का देवता किसे कहा जाता है? बापू जी, गोगा जी, मामा देव, तल्लीनाथ जी? चलो जल्दी से कमेंट करना। बिल्कुल बिल्कुल, जो सिलेक्शन लेना चाहता है वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। अगली क्लास में मिलेगी, प्लेलिस्ट में हमारी 100 से प्लस क्लासें पड़ी हुई है, ठीक है ना? हर क्लास को देखना है। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा देवता बरसात के देव के रूप में जाने जाते हैं? मामा देव। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जिन्होंने सीध लगाया है उनका राइट हो जाएगा, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता गोगा जी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासन के समकालीन थे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी कौन से शासक के समकालीन थे? मोहम्मद गजनी के, ठीक है ना? बिल्कुल मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मालिक शाह का मकबरा स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। किस किले में इस्लामी संत मालिक शाह की मकबरा? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, जो जालोर का किला है ना उसमें स्थित है। कहाँ पर है? जालोर के किले में मालिक शाह का मकबरा स्थित है। इसका भी जिन्होंने बी लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने कमेंट करना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करना इस बार, ठीक है ना? बिल्कुल बताओ, तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है और काफ़ी विद्यार्थी यहाँ पर कन्फ्यूज भी होते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी क्वेश्चन ही गलत चला जाता है। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर में है, जयपुर में है, हनुमानगढ़ में है, टोंक में या बूंदी में? एक ऑप्शन आपके सामने और आ चुका है, बताइए कहाँ पर है? बिल्कुल सारांश से बता देना जिसको सारांश आता है। बिल्कुल तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? बिल्कुल राइट हो जाएगा साहब, तारागढ़ अजमेर में है।
तारागढ़ 2 है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक तारागढ़ बूंदी में भी है। तो अगर यहाँ पर बूंदी का ऑप्शन नहीं है तो इसका अजमेर राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है, अजमेर नहीं है बूंदी है, तो इसका बूंदी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वह किला जिसकी आज़ादी एवं अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे, कौन सा किला था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहां के ठाकुर ने लड़ाई के दौरान गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले ही दाग दिए थे, वो कौन सा किला था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गर्व होते हैं। चूरू का किला, केसरोली का किला केसरोली, लोहागढ़ का किला लोहागढ़, जूनागढ़ का किला बीकानेर। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करना वो कौन सा किला था जब आज़ादी की अस्मिता की रक्षा के लिए, किले की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दुश्मनों पर बरसाए थे, वो था मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूरू का किला। ठीक है ना। वो कौन सा किला था, चूरू का किला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंभलगढ़ का किला राजस्थान के उदयपुर जिले में है। कहाँ पर है, बिल्कुल इसका ए जिन्होंने लगाया उनका राइट हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लो भाई साहब। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। जो दुगारी किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसकी चित्रकला किससे संबंधित है, अलवर शैली से, बूंदी शैली से, किशनगढ़ शैली से या मेवाड़ शैली से। यह दुगारी मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल है। प्रश्न आ जाता है कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी किस जिले में स्थित है, तो ये बूंदी जिले में स्थित है। और जो दुगारी किले की चित्रकला है ये बूंदी शैली से संबंधित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी शैली की जो चित्रकला है ये पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व देती है। ठीक है ना। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बनी ठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम था, बनी ठनी चित्र के चित्रकार का नाम बिल्कुल निहाल चंद। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बड़ी ठनी चित्र के चित्रकार का नाम था निहाल चंद। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का कौन सा किला गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना कौन सा किला गोल्डन फोर्ट के नाम पर जाना जाता है, जल्दी से कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रणथंभौर किला, कुंभलगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला या जैसलमेर का किला, जल्दी से बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा किला गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाएगा। जो जैसलमेर का किला है, कौन सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर का किला, इसको गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है, बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर लो, कमेंट कर लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धान का कटोरा कौन से जिले को कहा जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। उदयपुर, बीकानेर, कोटा और बाड़मेर। अगर चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहता है तो मुझे सभी साथी कमेंट कर देना और कमेंट में लिख देना कि सर मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूँ। क्या लिखेंगे, सर मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूँ। लेना तो सभी चाहते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइबर नहीं करना चाहते हैं। लाइक सब्सक्राइबर करके कमेंट कर देना। जो भी साथी कमेंट करेगा उसको मैं एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा मात्र 5 मिनट के अंदर। उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और उस पीडीएफ को आपको खोलना है। उसमें राजस्थान जीके के 10,000 क्वेश्चन है जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चनों को आपको एक बार पढ़ना है, उसके बाद में ही एग्जाम्स के अंदर जाना है। गारंटी देता हूं आपका राजस्थान जीके 100 में से 80% आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं रहेगा। तो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाग पहाड़ की बात की जा रही है तो नाग पहाड़ कहां पर है, जयपुर में, अलवर में, अजमेर में या भरतपुर में। चलो बताओ, आप कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नाग पहाड़ राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा साहब अजमेर में। जिन्होंने सी लगाया उनका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं कितने विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं। नाग पहाड़ मेरे प्यारे विद्यार्थी अजमेर में स्थित है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस जिले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। राजस्थान के किस जिले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा, बिल्कुल जोधपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। कहां पर बनाया जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बिल्कुल राइट हो जाएगा साहब, जयपुर में बनाया जा रहा है। कहां पर, इसका बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। हाड़ी रानी की बावड़ी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो हाड़ी रानी की बावड़ी है ये टोडा राय सिंह में है। कहां पर है, टोडा राय सिंह में
आड़ी रानी की बावड़ी स्थित है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा किस्म कहा जाता है? नरमा कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस फसल को नरमा कहा जाता है? सरसों, कपास, धान, दालें, तेल, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी। उड़द, बताओ फटाफट से कमेंट कर दो। निम्नलिखित फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साफ कपास को। कपास होती है उसको नरमा कहा जाता है, ठीक है ना। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? बूंदी, बाड़मेर, कोटा, टोंक। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बावड़ियों का शहर कहा जाता है राजस्थान के बूंदी जिले को, ठीक है ना। बूंदी जिले को छोटी काशी भी कहा जाता है, बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसार टांका कहाँ स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहां पर स्थित है? बिल्कुल राइट है, जोधपुर। बिल्कुल करेक्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? गोरबंद आभूषण, गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? बेल, ऊंट, हाथी, घोड़ा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊंट का श्रृंगार है। किसका है? गोरबंद किसका श्रृंगार है? ऊंट। इसका राइट हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, नौगरी आभूषण शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? नौगरी आभूषण बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपने, हाथ में, कमर में, गले में, नाक में। चलो जल्दी से कमेंट करो, नौगरी आभूषण कहां पर पहना जाता है? किस अंग में पहना जाता है? जल्दी से फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार जवाब है साहब, हाथ में पहना जाता है। नौगरी कहां पर पहना जाता है? हाथ में। जिन्होंने ए लगाया उनका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बताइए फटाफट से, जल्दी से कमेंट कर दे, हम बार बार क्लासों में पढ़ रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला है जयपुर, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य पक्षी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपन को राजस्थान का राज्य पक्षी बताना है। मोर, तोता, घोड़ा व नीलगाय। चलो जल्दी से बताओ कौन है राजस्थान का राज्य पक्षी? तो राजस्थान का राज्य पक्षी हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों घोड़ावण। क्या है? घोड़ावण राजस्थान का राज्य पक्षी है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ थार का कल्पवृक्ष कहलाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थार का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? आम के पेड़ को, जामुन के पेड़ को, गुलर के पेड़ को, या खेजड़ी को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थार का कल्पवृक्ष किसे कहा जाएगा? कमेंट कर देना, फटाफट से कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, खेजड़ी का जो वृक्ष है, खेजड़ी का जो वृक्ष है इसको थार का कल्पवृक्ष भी कहते हैं। और खेजड़ी किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गोगा जी का, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, प्रश्न आ सकता है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, सास बहू का मंदिर कहां पर स्थित है राजस्थान में? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। सास बहू का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आहड़ में, नागदा में, सोमनाथ में, अर्थुणा में। कहां पर हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, सास बहू का मंदिर है नागदा में। कहां पर है? नागदा राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुरी सापा को प्रसिद्ध करने का श्रेय दिया जाता है। जो जोधपुरी सापा है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे दिया जाता है? महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा सुमेर सिंह, महाराजा केसर सिंह, या महाराजा उदय सिंह? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुरी जो सापा है उनको प्रसिद्ध करने का श्रेय दिया जाता है महाराजा जसवंत सिंह को। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली खेली जाती है? पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बाड़मेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, सवाई माधोपुर। तो पत्थरमार होली मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ध्यान रख लेना, परीक्षा में एग्जाम्स के अंदर आपके आ सकता है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में कि राजस्थान में किस जिले में पत्थरमार होली खेली जाती है? तो ये बाड़मेर राइट हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेला, जमेला, पीपल, पन्ना, अंगूठिया शरीर के किस अंग के आभूषण है? तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये सभी आभूषण कान के हैं। जेला, जमेला, पीपल, पन्ना ये किस अंग के हैं? ये कान के आभूषण हैं। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राजस्थान की भील जनजाति, जो अपनी भील जनजाति है ना मेरे प्यारे, सबसे पुरानी जनजाति है, पुराने निवासी अपने भारत के। इस गांव के मुखिया क्या कहलाते हैं? जो भील जनजाति का गांव होता है ना, उस गांव का मुखिया क्या कहलाता है? फला, पालवी, पाल, गमेती।
भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, बार बार पूछा गया, रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो भील जनजाति के जो गांव का मुखिया होता है वो गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का क्रांतिकारी जो 22 वर्ष की उम्र में जेल में रहते हुए शहीद हुआ था, कौन सा क्रांतिकारी था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 22 वर्ष की उम्र में जेल में रहते हुए शहीद हुआ था। कृष्ण सिंह, गोपाल सिंह, प्रताप सिंह या विजय सिंह? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। राजस्थान का क्रांतिकारी जो 22 वर्ष की उम्र में जेल में रहते हुए शहीद हुआ था, कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह वो क्रांतिकारी था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 22 वर्ष की उम्र में जेल में रहते हुए शहीद हो गया था। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहा जाता है? किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से बताना, आपको सभी को कमेंट करना है। गोकुलभाई भट्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। गोकुलभाई भट्ट को स्वतंत्र राजस्थान का गांधी कहा जाता है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। भारत में किस राज्य की विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विधानसभा का चुनाव हर 5 साल में होता है। और कौन सा राज्य है अपने भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो अपने राजस्थान में तो विधानसभा की 200 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें, लगभग 500 सीटें यहाँ पर हुई हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा पूरे भारत में विधानसभा की सीटें हैं तो उत्तर प्रदेश में है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना अंतिम क्वेश्चन आ चुका है जहां से हमने क्लास की शुरुआत की थी। नौलखा बावड़ी कहां पर स्थित है? तो बताइए, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। फटाफट से कमेंट कर दो, कहां पर है? दौसा, बूंदी, डूंगरपुर, बीकानेर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नौलखा बावड़ी की बात करें तो ये डूंगरपुर में है और ये रानी प्रेमल देवी ने बनवाई थी। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लो। धनोप माता का मंदिर, धनोप माता का मंदिर कहां पर